Hello kids, 8th class. We are studying about cube and cube root, chapter number 7. First topic, cube. We have read about square and square root. तो सिमिलर उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट. स्क्वायर मीन्स था a number which is repeat in 2 times and multiply same number. मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4. ये क्या है, स्क्वायर. क्या है स्क्वायर. अगर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है 8, तो इसको कहते हैं क्यूब. मतलब किसी नंबर को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करना, वो क्या कहलाता है स्क्वायर. और उसी नंबर को उसी नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना कहलाता है क्यूब. तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या हो गया 8. जैसे कि हमें 3 का क्यूब निकालना है. किसका निकालना है 3 का. तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितना होता है 27. तो 3 का क्यूब होगा 27. 3 का क्यूब क्या होगा 27. क्लियर. मतलब कि किसी नंबर का पावर 3, किसी नंबर की कितनी पावर 3. मतलब ए मल्टीप्लाई ए इजकल टू क्या होगा ए क्यूब. इसको बोलते हैं क्यूब. पावर 3 को बोलते हैं क्यूब. तो किसी नंबर को उसी नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है क्यूब. ओके. आगे आता है क्यूब ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स. अब जैसा कि एग्जाम्पल है, इवन नंबर है, जैसा कि एग्जाम्पल होगा 2. तो 2 का क्यूब क्या होता है 8. 4 का क्यूब क्या होता है 64. 6 का क्यूब होता है 216. मतलब इवन नंबर्स का क्यूब, अगर इवन नंबर मतलब एक इवन नंबर का अगर क्यूब निकालते हैं तो हमेशा क्या आता है वो इवन. और अगर एक ऑड नंबर का क्यूब निकालते हैं तो हमेशा क्या आता है ऑड. जैसे कि 2 क्या है इवन नंबर. तो 2 का क्यूब होता है हमारा, तो 2 का क्यूब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8. तो 2 भी हमारा क्या है इवन नंबर है और इसका क्यूब भी क्या है इवन. तो इवन नंबर का क्यूब हमेशा क्या होता है इवन नंबर. और ऑड नंबर का क्यूब हमेशा क्या होता है ऑड. जैसे कि 3 क्या है ऑड नंबर. तो 3 का हमें क्या निकालना है क्यूब. मतलब कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू क्या हुआ 27. तो 3 भी क्या है ऑड और उसका क्यूब भी क्या है ऑड. तो ऑड नंबर का क्यूब क्या होता है ऑड. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक है 1 डिजिट ऑफ क्यूब नंबर. क्यूब नंबर का 1 डिजिट. क्यूब ऑफ नंबर्स एंडिंग विद द डिजिट्स 0 1 4 5 6 9 एंड विद डिजिट्स 0 1 4 9 रेस्पेक्टिवली. जैसे 1 का क्यूब क्या होता है 1. 4 का क्यूब क्या होता है 64. 5 का क्यूब 125. 9 का क्यूब क्या होता है 729. और 10 का क्यूब क्या होता है 1000. मतलब जिसका हमने क्यूब निकाला वही नंबर उसका क्या हुआ यूनिट डिजिट. देखो 1 का क्यूब निकाला तो 1 आया. 4 का क्यूब निकाला 64. 64 में 4 क्या है यूनिट डिजिट. 5 का क्यूब निकाला 125 आया जिसमें यूनिट डिजिट क्या है 5. 9 का क्यूब निकाला 729 आया जिसका यूनिट डिजिट क्या है 9. तो मतलब जिसका हमने क्यूब निकाला उसकी यूनिट डिजिट वही हुई. अब जैसे कि हमने 2 का क्यूब निकाला तो 2 का क्यूब क्या हुआ 8. तो 2 का क्यूब हमने निकाला किसका था 2 का और निकला क्या 8. मतलब चेंज हो गया. 8 का क्यूब निकाला 512. पहले हमारी यूनिट डिजिट थी 8, अब यूनिट डिजिट क्या है 2. तो हम अगर 8 से 8 का क्यूब 2 का क्यूब निकालते हैं तो 8 यूनिट डिजिट होती है और 8 का क्यूब निकालते हैं तो 2 यूनिट डिजिट होती है. क्लियर. 7.4 है जो आपको
आपके टॉप में रिमूव की गई है। ओके, आगे आते हैं पॉइंट 7.5, क्यूब एंड दियर प्राइम फैक्टर्स। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, चेक वेदर 729 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। तो इसके हम पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 720 के हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर। 3 का डिवाइड जा सकता है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से निकाला 27, फिर 3 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। ठीक है ना। तो 729 के जो फैक्टर आते हैं वो आते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इसमें स्क्वायर रूट निकालते हैं जब हम कितने के पेयर आता है 2 2 के, और इसमें हम इस क्यूब रूट निकालने के लिए हम कितने कितने के पेयर बनाएंगे 3 3 के। एक पेयर बन गया, 2 पेयर, ये हम निकाल रहे हैं क्यूब रूट। तो एक स्क्वायर रूट निकालने पर 2 2 का पेयर बनाते हैं और क्यूब रूट निकालने पर 3 3 के पेयर। तो पहला पेयर में से निकाला 3, दूसरे पेयर में से निकाला 3, तो इसका क्यूब रूट हुआ क्या होगा 9। तो 729 एक परफेक्ट क्यूब है। अगर पेयर बन गया तो परफेक्ट क्यूब है, अगर पेयर नहीं बनता है तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे कि 432 को चेक करते हैं परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। 2 का डिवाइड दिया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 का डिवाइड दिया 108, फिर 2 का डिवाइड दिया 54, फिर 2 का डिवाइड दिया 27, फिर 3 का डिवाइड दिया 9, फिर 3 का 3 और फिर 3 का 1। तो 432 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखो 2 का एक पेयर बन गया 3 डिजिट का, 3 का एक पेयर बन गया 3 डिजिट का, परंतु एक 2 रह गया है, इसके साथ के कोई भी पेयर नहीं है। तो इसका मतलब 432 क्या नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, इज 53240 ए परफेक्ट क्यूब, इफ नॉट देन बाई विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड इट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन में ए परफेक्ट। वही सिस्टम आता है, अगर किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, किस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। उसी प्रकार इसमें भी आएंगे, किस नंबर से किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया जाए कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया जाए कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो वही सिस्टम है इसमें भी। तो 53240 के हम फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर आते हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5। तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, और 5 के साथ का कोई पेयर नहीं है। तो इसमें कौन सा मेथड लगाना, डिवाइड। तो डिवाइड मेथड में मैंने बताया था भगाना, मतलब उसको ख़त्म कर देना। जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको क्या कर देना, ख़त्म। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 5, जिससे हम 53240 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जिससे हमारा क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब। क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। भाई डिवाइड का सिस्टम है, तो डिवाइड का सिस्टम जिसका पेयर नहीं बनता उससे अपन क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो 53240 में डिवाइड करेंगे हम 5 का, तो 5 बन जा 5, लिया 3, कुछ नहीं हुआ, 2 और उतारा तो 0 लगा दिया, यहाँ ले लेते हैं 0 लगा दिया। तो ये हो गया 5 6 जा 30, बचा 2, लिया 4, 5 4 जा 20, लिया 4, 0 और 5 8 जा 40। तो परफेक्ट क्यूब जो होगा वो हमारा 10648 होगा। परफेक्ट क्यूब जो होगा हमारा क्या होगा, 10648।
डिवाइड में हम उसको ख़त्म कर देते हैं, मल्टीप्लाई में हम जो पेयर नहीं बन रहा है उस पेयर के लिए उस डिजिट को लाते हैं। मतलब कहने का मतलब जो पेयर अधूरा है उससे हम डिवाइड और उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर जैसे 5 था, 5 के साथ और 2 5 की ज़रूरत है, परंतु उसमें डिवीजन मेथड का करवा रहा तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे, और अगर हम मल्टीप्लिकेशन मेथड है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि अगला है 68600 परफेक्ट क्यूब इफ नॉट, तो इसमें हमसे मल्टीप्लाई का पूछा है। तो 68600 के हमारे फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो 2 के फैक्टर बन गए, 7 के बन गए। किसके फैक्टर नहीं बने? 5 के। तो परफेक्ट क्यूब तो है नहीं, और परफेक्ट क्यूब नहीं है तो ये कह रहा है किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना था। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? द स्मॉलेस्ट नंबर इज 5 by which 68,600 must be multiplied to make it a perfect cube। और परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 68600, कितने 5 गए हैं? एक, तो एक 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 0 0 3 और 34। तो ये हमारा क्या होगा? परफेक्ट क्यूब। क्लियर? समझ में आ गया होगा? ओके, आगे वही डिवीजन मेथड है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे। तो आपको करने हैं NCERT फोल्डर की एक्सरसाइज नंबर, कौन सा चैप्टर है? 7.1। कौन सी करनी है? 7. NCERT फोल्डर की हमें क्या करनी है? 7.1। ओके, क्लियर? ये आपका क्या है? HW।